बाबूसा को बुलाया है इसे हमेशा के लिए वापस ले जाने के लिए। माँ साहब ने मेरे तक संदेशा भेज के उचित नहीं किया। घर की बात घर में सुलझ जाती तो अच्छा होता। यही तो मैं भी सोचती थी कुंवर, लेकिन घर की बात को बाहर ले जाने का काम आपकी ही धर्मपत्नी ने किया। मेवाड़ की शान को साधुओं के बीच लेकर गए। अब इस तरह महल से रात को भागकर क्या तमाशा किया है हमारा। हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था कुंवर। माँ साहब, मीरा ने कुल की आन का तमाशा नहीं बनाया है, वो सिर्फ अपनी भक्ति में मग्न थी। अच्छा, दिन रात भक्ति पूजा पाठ, इसके अलावा भी और कोई काम है कि नहीं इसे? आपको मीरा की बड़ी चिंता है, लेकिन अपने बाबूसा की इज्जत की थोड़ी भी परवाह नहीं। माँ साहब, आप सब मीरा को गलत समझ रहे हैं, लेकिन मीरा जरा भी गलत नहीं है। हम बाबूसा को जाके समझाएंगे। अब इसके लिए बहुत देर हो चुकी है कुंवर। अब यह तय हो चुका है कि मीरा हमेशा के लिए अपने घर वापस जाएगी। मैं अभी जाकर दासियों से कहती हूँ कि इसका सामान बांध दे। चित्तौड़ से आए संदेशे के बारे में सोच रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसी चिंता ना करूं मृणाल। उस संदेशे को पढ़ते समय काकुसा की आंखों में जो आग थी, गुस्से से टमटमा उठे थे वो। मैंने आज तक कभी उन्हें इतने गुस्से में नहीं देखा। वहां जाकर पता नहीं मीरा के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। क्या करेंगे मतलब? जब लड़की के ससुराल से उसकी कोई शिकायत आए तो बहुत बड़ी बात होती है, और उसने किया होगा कुछ उल्टा सीधा। काश काकुसा के बदले मैं वहां जा पाता तो। नहीं, बहुत छूट दे दी हमने उसे। हर चीज की एक सीमा होती है, लाड और प्यार की भी। उसे समझना चाहिए। समझाने के लिए शांति से भी तो समझाया जा सकता है ना। जिस इंसान को मैंने आज तक आवाज उठाते नहीं देखा, आज उनका खून गुस्से से खौल रहा है। पता नहीं वहां क्या होने वाला है। खम्मा घनी मेड़ता नरेश, बड़ा संकोच होता है कहते हुए, पर आपकी बेटी को अब एक दिन भी हम अपने पास नहीं रख सकते। उसने सारी हदें तोड़ दी हैं। हमसे जितनी बनी हमने उतनी कोशिश की उसे संभालने की, पर अब पानी सर से ऊपर चढ़ चुका है। लो रखो इसे। मुझे इस लड़की का एक भी सामान यहाँ नहीं रखना है। इसे देखूंगी और मुझे इसकी याद आएगी और मेरा मन खराब हो जाएगा। चलो जल्दी करो। माँ साहब, ये आप क्या कर रही हैं? एक बार शांति से बैठ के विचार कीजिए इसके बारे में। मुझे कोई विचार नहीं करना है कुंवर। बस अब एक भी और दिन ये लड़की इस घर में नहीं रख सकती। एक बार इसके बाबूसा आ जाएं और ये आफत यहाँ से चली जाए, तभी मुझे चैन मिलेगा। ये क्या ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? तुम्हें एक काम दो तो दो नए काम पैदा हो जाते हैं। अच्छा है, मीरा के साथ ये बला भी वापस जाएगी। माँ साहब, क्या बाबूसा को ये पता है कि आपने मीरा के बाबूसा को यहाँ बुलाया है?
इतना तो तय है कि मेरे इस निर्णय से तुम्हारे बाबू साहब बहुत खुश होंगे। अब आप ही देखिए कुंवर, आप इस लड़की की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, पर इसकी निर्लज्जता तो देखिए। इतना कुछ हुआ इसके साथ, पर महारानी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बस बैठे बैठे अपनी मूर्ति को देखे जा रही। अरे मूर्ख, ये मिट्टी की मूर्त है, मिट्टी की मूर्त। पागल हो गई है, उसे ढूंढ रही है। इतना अच्छा पति मिला था, पर उसे भी गंवाने का समय आ गया ना। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ये सब इस मूर्ति की वजह से हुआ है। तुम्हें नाचने का बहुत शौक है ना, अपने घर वापस जाकर इस मूर्ति के साथ सारी जिंदगी नाचते रहना। अब तुम्हारे पास इस पत्थर के अलावा और कोई नहीं, के अलावा और कोई नहीं, के अलावा और कोई। बस माँ साहब, छोड़ दीजिए अभी मीरा को। अभी के अभी मीरा का सारा सामान लेकर बाहर चलो। एक बार इसके बाबू से आ जाएं, फिर इस लड़की को मैं यहां नहीं रहने दूंगी। आपकी बेटी ने हमारे भोजराज का जीवन बर्बाद कर दिया है। सिसोदिया परिवार की आन और मर्यादा को सड़कों पर ला छोड़ा। हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिले, हमारे कुल का नाम खराब। इससे पहले आप जल्द से जल्द यहाँ आइए और अपनी बेटी को वापस ले जाइए, हमेशा के लिए। मीरा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बापू साहब से बात करूंगा। कुंवर, ध्यान रहे कि मीरा का वापस जाना तय हो चुका है और इस निर्णय के विरोध करने का अर्थ हुआ राज आज्ञा का उल्लंघन। कुंवरी बाई को कैसे भी करके रोकना होगा, वरना मीरा इस घर से चली जाएगी और भोजराज की दूसरी पत्नी यहाँ आ जाएगी। मुझे लगता है कि आपको कुछ देर आराम से सोच लेना चाहिए। इतना बड़ा फैसला नहीं करमेतन, नहीं, बहुत हो गया। मैं बस इतना चाहती हूँ, एक बार इसके बाबू साहब इस मनहूस को आकर वापस ले जाएं। उसके बाद एक क्षण के लिए भी मैं इसे महल में या इस घर में नहीं रखना चाहती। दिन रात कृष्ण 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 करती रहती। इस मूर्ति की वजह से हमारे कुंवर का जीवन बर्बाद करके रख दिया है इस लड़की ने। और उसके बाद एक और बड़ी गलती। मीरा की हर गलती के लिए हम आपसे क्षमा मांगते हैं। आप अपनी बेटी को वहीं से वापस लेकर चले जाइए रतन से। ऐसा मत कीजिए। हम नहीं जानते कि पूरी बात क्या है, पर हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी अपने ससुराल की ड्योढ़ी इस तरह से पार करे। आप हमें क्षमा कर दीजिए। बात क्षमा मांगने और देने से बहुत दूर जा चुकी है रतन से। इससे पहले कि बात आपके अपमान तक पहुंचे, आप मीरा को यहां से लेकर वापस चले जाएं।
ऐसा मत कीजिए, आप मीरा के पिता यानी मेरे भी पिता समान है। माँ साहब, मीरा ने जो गलती की है उसका दंड उसके पिता को क्यों मिल रहा है? मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। ऐसा क्या हो गया रानिसा कि आपको इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? हमें बताइए, हम सब ठीक कर देंगे। बस आप मीरा को यहाँ रहने दीजिए। आप कुछ ठीक नहीं कर पाएंगे रतन साहब। हम सब ने बड़ी कोशिश की इस समस्या को दूर करने की, पर कुछ नहीं कर पाए। इस लड़की और इस लड़की की मूर्ति ने हम सभी का जीवन बर्बाद करके रख दिया है। जब देखो उस मूर्ति के पीछे लगी रहती, और जो सच में पति है उसका कोई ख्याल नहीं, उसके कुल की मान मर्यादा की कोई चिंता नहीं, बस उस पत्थर के पीछे पागल है। रानिसा, आपको सबसे बड़ी आपत्ति इस मूर्ति से है ना? वही हर समस्या की जड़ है ना? तो आज हम उस जड़ को ही अपने साथ ले जाएंगे। हम उस मूर्ति को अपने साथ ले जाएंगे। मूर्ति अब मीरा के साथ एक क्षण भी नहीं रहेगी। कर लीजिए कोशिश, पर ये लड़की इतनी जिद्दी है कि अपनी मूर्ति किसी को नहीं देगी। संस्कार ही ऐसे मिले। मीरा, आज के बाद आप इस मूर्ति को देखेंगे भी नहीं। भूल जाओ इसे हमेशा के लिए। ठीक है। बाबू साहब, अगर ये अस्तित्व में है ही नहीं तो दिन रात पूजा करके क्या फायदा? उन्होंने मुझे कभी स्नेह किया ही नहीं। अब इस नाटक का कोई फायदा नहीं। आपको ये मूर्ति चाहिए या नहीं चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम इस महल से जा रही हो, ये तय है। जी साहब। बच्ची है, इसके लिए इतना बड़ा आघात काफी है। देखा ना, मान गई ना आपकी बात को। फिर ये घर वापस ले जाने की जिद छोड़ दीजिए ना। क्यों बात को आगे बढ़ाए? सारी समस्या की जड़ ये मूर्ति ही है ना। जब ये मूर्ति ही नहीं रहेगी तो फिर ये समस्या कहाँ से पैदा होगी? जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना इस बात को। सारी समस्या की जड़ ये मूर्ति ही है ना। जब ये मूर्ति ही नहीं रहेगी तो फिर ये समस्या कहाँ से पैदा होगी? जाने दीजिए ना, छोड़ दीजिए ना इस बात को। ठीक है, आपका बहुत बहुत आभार। हम आपको वचन देते हैं, आज के बाद आपको मीरा कभी भी शिकायत का मौका नहीं देगी। ललिता,
हीरा का सामान वापस हमारे कक्ष में रख दिया जाए। मीरा, क्या यही संस्कार दिए आपकी मासा और हमने आपको? मीरा, आपने अपनी मासा को वचन दिया था कि आप उन्हें खुश रखेंगे। आज आपकी मासा की आत्मा को कितना दुख पहुंचा होगा आप जानती भी हैं। हमें आपसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। मीरा, आपने हमें बहुत दुख पहुंचाया, बहुत दुख। अब एक बार भी और अगर आपकी शिकायत आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझिए आप। रुकिए बाबू साहब। ये भी ले जाइए, कृष्णा का श्रृंगार और दूसरा सामान। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब देखना ये है भोजराज के भाग्य कितने जल्दी बदलते हैं और राणा की गद्दी पर मेरे बेटे को बैठने का मौका मिले। मैं कुछ समझा नहीं मासा। बड़े भाई सा क्या होते हुए मैं क्यों बैठूंगा राजगद्दी पर? बेटा, समय का क्या है, ना वो मेरे हाथ में है और ना ही आपके भाई सा के हाथ में। कोई कुछ नहीं कह सकता। बेटा, हो सकता है कि कल आपके बड़े भाई सा नहीं, आप बैठे राजगद्दी पर। लाइए लाइए कब्र सा, मैं रख देती हूँ। आप थक गए होंगे, आप थोड़ा सा विश्राम कीजिए। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं आपके लिए भोजन ले आती हूँ। ऐसे तो आप कमजोर हो जाओगे। और ये अपने वस्त्र बदल दीजिए, कल से सवेरे आपको अपने वस्त्र तैयार मिलेंगे। और तलवारबाजी के लिए जाने से पहले आपको अपना कलेवा भी तैयार मिलेगा। मेरे पास तो भी कोई काम नहीं है, सिर्फ आपको ही संभालना है। और कोई भी तो नहीं है जिसकी मैं देखभाल करूं। मीरा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये मत सोचो कि तुम्हारी सब चिंता इतनी आसानी से दूर हो जाएगी। यदि तुम्हें इस महल में रहना है तो तुम्हें मेरे सारे आदेश मानने होंगे। परसों करवा चौथ है और उस दिन तुम्हारे और भोजराज के बीच सारे पर्दे हट जाएंगे। उस दिन तुम भोजराज को अपना पति मानकर उसे अपना चेहरा दिखाओगे।